कैरेज ना ये बता रखा इनवर्ड ना ये बता रखा आउटवर्ड। मैंने क्या कहा था, क्या मानेंगे अजीत? सिर्फ कैरेज लिख रखा है, क्या मानेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड? मनीषा? इनवर्ड सर। वेरी गुड। नेहा? इनवर्ड सर। ठीक है, अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो हम इसे कैरेज इनवर्ड मानेंगे, और इनवर्ड है तो कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को हमारा क्वेश्चन ठीक करवाएंगे अजीत, ठीक है? हाँ जी सर। कैरेज इनवर्ड 8700, चैरिटी एक्सपेंसेस P&L का, चैरिटी 500 से, ओके। कैश बैलेंस एसेट, कैश बैलेंस हमारा है 4460, डन। बैंक बैलेंस, एसेट। ये भी एसेट साइड में हमारे पास 4000। बैंक चार्जेस 180, P&L का एक्सपेंसेस जो ऑफिस में आता है 180। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 3600। प्लांट एसेट है हमारी, प्लांट में 42,000। लीज होल्ड बिल्डिंग, एसेट। बिल्कुल, लीज होल्ड बिल्डिंग हमारी एसेट साइड में 1,50,000। देन गुडविल, गुडविल भी हमारी एसेट रहेगी, गुडविल दैट इज ऑफ 20,000। पेटेंट्स, एसेट। बिल्कुल, पेटेंट्स मैंने कहा था, पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये हमारी एसेट साइड में रहेंगे। ट्रेडमार्क भी दे रखे हैं, चलिए ट्रेडमार्क्स 5,000। लोन, अब लोन का बैलेंस लिखा क्रेडिट। लोन या तो हमारी एसेट बनता है या लायबिलिटी बनता, खर्चा तो होता नहीं लोन, क्योंकि लोन या तो हम लेते हैं या हम किसी को दे रहे होंगे। अगर हमने लोन दे रखा है तो वो हमारे लिए एसेट बनेगा, और अगर हमने ले रखा है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। और ये कैसे पता लगता है कि लोन एसेट है या लायबिलिटी? उसके बैलेंस से पता लगेगा। हम जानते हैं एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट। अब उसने लोन में क्या लिखा, लोन का बैलेंस है क्रेडिट, इट इज एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी सर। कंफर्म। एल लोन हम यहां डाल देंगे, दैट इज ऑफ 25,000। और इस लोन पर जो हमने इंटरेस्ट, जब ये लायबिलिटी था, अगर इस लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो क्या होगा आपका, एक्सपेंसेस। यहां क्या डाल देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हमारा आ गया 3,000। और उसने लास्ट में एक एडजस्टमेंट हमेशा देगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहा था दो जगह आएगा, अगर बाहर दे रखा है तो एक बार तो यहां लिख देते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में 25,400, और यहां पे एसेट बुक कर देंगे हम स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 25,000 एंड क्लोज इट। अब हम इसका टोटल करेंगे, इस हिस्से का टोटल करेंगे, देखिएगा क्या बैलेंस आता है, एक बार टोटल करके चेक कीजिएगा। 2,52,000 प्लस 25,400, टोटल हुआ हमारा 277,400 माइनस 15,310 माइनस 80,000 माइनस 18,000 माइनस 11,500 माइनस 6,000
माइनस 36,600 माइनस 2600 माइनस 8700। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है भाई 98,690। अब मैं क्या करूंगा, इसको नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक फिगर डालनी होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इरेज करके इसे ऊपर लिख रहा हूं ताकि मैं ये फिगर डाल सकूं। कमीशन कितना था भाई हमारा, 1 मिनट, कमीशन की फिगर मिट गई है। कमीशन 200। तो यहां हम ग्रॉस प्रॉफिट डाल देंगे 98,690। यहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा 98,690 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 4800। टोटल बना हमारा 106,690 माइनस 3000 माइनस 3600 माइनस 500 माइनस 4200 माइनस 7500 माइनस 5850 माइनस 5000 एंड माइनस 180। बैलेंस इज 76,860। और नेट प्रॉफिट को हम कहां जोड़ते हैं, यहां पे 76,860। ये नेट फिगर इतनी आ जाएगी हमारे पास 2,50,000 की कैपिटल, जिसके अंदर हमने जोड़ दिया 76,860 प्लस 48,000, सॉरी माइनस 48,000। ड्राइंग्स माइनस होती है। नेट फिगर आ गई हमारी 2,78,860। अब आप इन सारी आइटम्स को यहां से ऐड करके देखें, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। प्लस 25,000 प्लस 14,000, टोटल बिकम्स 3,17,860। उस साइड का टोटल चेक करें, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,50,000 प्लस 42,000 प्लस 25,400 प्लस 57,000 प्लस 4,460 and plus 4,000. It becomes 317,860. बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो कि किस तरीके से हमें अकाउंट बनाना होता है इस बात के। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए वो हमने वर्कआउट कर लिया। दैट इज आवर टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ये हम यहां लिख देंगे। ठीक है, मैंने कहा था जो लास्ट में लिखोगे उसके साथ सीडी क्योंकि वो क्लोजिंग होता है, और जो सबसे पहले लेके आओगे दैट इज बीडी ब्रॉट डाउन। बताइए किसी को कोई चीज पूछनी हो कि कैसे हम ट्रेडिंग में डालते हैं आइटम्स को, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैसे बैलेंस शीट। ये बीडी मींस क्या होता है सर? ब्रॉट डाउन अजय, कि हम ओपनिंग बैलेंस के साथ बीडी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उसे क्या ला रहे होते हैं, पीछे से आगे लेके आ रहे हैं। और जो क्लोजिंग में बचेगा उसे हम आगे कहीं लेके जाते हैं तो उसे कैरेट बोल देते हैं, कैरेट डाउन। हालांकि कैरेट फॉरवर्ड होता है, ये सीएफ लिखा होता है, कैरेट फॉरवर्ड होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन चूंकि हम ट्रेडिशनली सीडी लिखते आ रहे हैं तो हम सीएफ नहीं लिखते, वी राइट डाउन सीडी। बताएं भाई, किसी का भी कोई क्वेश्चन? आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप सारे क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन तक की जरूरत नहीं रहेगी हमारे को। क्लास फुल प्रेजेंट रहनी चाहिए बस। हमारा एक ही स्टूडेंट है, अभी थोड़ा एब्सेंट रहता है। योगेश ने भी प्रॉमिस किया है कि वो 1-2 दिन के बाद परमानेंट वो भी नहीं मिस करेगा कोई क्लास।
बताएं भाई, किसी का कोई डाउट? हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है यहाँ पे कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिसमें कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग की, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस सर की। एक चीज पूछनी है हाँ नहीं, बोलो बोलो। सर, ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हमने किसका कैलकुलेट, मतलब कौन सी कैलकुलेशन की है टोटल? मतलब देखो क्या होता है, हम ये वाली साइड टोटल करते हैं पहले, क्रेडिट साइड को, ठीक है 2,52,000 प्लस 25,400, क्योंकि जनरली हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हम प्रॉफिट में होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये वाले एक्सपेंसेस हमारे, ये वाला कंपोनेंट अगर 277 से ज्यादा होता तो फिर हम पहले टोटल इस साइड का करते, इधर वाली साइड का टोटल करते, ठीक है। और यहां से टोटल निकालते, और फिर मेरा यहां पे लिखा जाता ग्रॉस लॉस। फिर प्रॉफिट नहीं, अब लॉस हो गया, खर्चे ज्यादा और इनकम कम। जब हमारी इनकम ज्यादा और खर्चे कम थे तभी तो ये प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर। हमने इसमें से, इस अमाउंट में से ये सारा पार्ट माइनस किया है। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ये हाँ सारे जी, यही थोड़ा डाउट। माइनस किए, फिर हमने प्रॉफिट निकाला, फिर हमने ये ठीक प्रॉफिट है। में और दूसरी इनकम भी जोड़ी, और फिर ये वाले सारे खर्चे माइनस किए, फिर नेट प्रॉफिट निकाला। मतलब सर 2,70,400 में से ये सारे डेबिट किए हमने। बिल्कुल, अगर टेक्निकली कहो तो 2,70,400, ये 70,400 प्लस ये वाली इनकम 1,200 और 2,000 और 4,800 और हुई थी हमारे को, इनको जोड़ के इन दोनों में से हमने ये टोटल खर्चे माइनस किए, तब जाके हमारा 76,860 आया। ऊपर आया 98,690, नीचे 76,860 है। ऊपर वाले में तो सर 98,690 है। बिल्कुल, इस वाले हिस्से में से जब हमने ये वाला खर्चा माइनस किया तो हमारे 98,690 आया। फिर 98,690 जो बच गया था, और उसमें कोई और भी पैसे मिले हमारे को, कुछ इनकम और भी मिली, वो इनकम जोड़ दी, और जो बाकी बचे हुए खर्चे थे वो और घटा लिए, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 76,860, और ये उठा के हमने मालिक को दे दिया, मालिक की कैपिटल में ऐड। क्लियर है जी? यस सर। तो आई होप हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। कल मेरा टारगेट रहेगा आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, और कुछ वर्डों से फेमिलियर करवाऊंगा। हम कुछ वर्ड यूज करते हैं इसमें, देखो हम क्या क्या करते हैं। एक कंपोनेंट आएगा आपके पास कोस्ट शीट का, इसे अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाला है अपने को, ये कोस्ट शीट वाला कंपोनेंट। इसमें हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अब रॉ मटेरियल हमें क्या निकालना होता है, रॉ मटेरियल परचेज नहीं, हमने माल बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, इसका फार्मूला कैसे है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा रॉ मटेरियल का, आप उसमें ऐड करेंगे कितना रॉ मटेरियल खरीदा, और लेस करेंगे उसमें से कितना क्लोजिंग बचा हुआ है। बैलेंस, ये नेट फिगर क्या आ जाएगी, इसको कहते हैं हम, जो भी ये एक्स आएगा, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम कितना किया। आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको ये कहूं आपके पास स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी 10,000 रुपए की स्टेशनरी शुरू में रखी हुई, आपको, आप स्टोर कीपर हैं, आपके पास वो सारे का सारा स्टॉक होल्ड पे है, आपने 10,000 की जो स्टेशनरी थी उसके अंदर 1,00,000 रुपए की स्टेशनरी और परचेज कर, तो इसका मतलब हमारे पास अब 1,10,000 की स्टेशनरी हो। और क्लोजिंग में मैं वर्कआउट करके देखता हूं कि 5,000 की सिर्फ बची हुई है, तो इसका मतलब आपने जो भी अब जितनी हमने खरीदी थी वो, और जो ओपनिंग स्टॉक में कुछ बची हुई थी उसमें से,
आपने इसका मतलब वो सारी 1,05,000। ठीक है ना। तो ये जो 1,00,000 वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी हमारी, इतनी स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली इस पीरियड के दौरान। क्लियर है ये फार्मूला कैसे निकला है? तो हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी चीज की अगर आपको कंजम्पशन निकालनी है तो कंजम्पशन निकालने का हमेशा यही फार्मूला फिक्स रहेगा, उस आइटम का ओपनिंग स्टॉक ऐड उस आइटम की टोटल परचेजेस लेस उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम एक कंपोनेंट तो ये सीखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, फिर उसके ऊपर हम वेजेस लगाएंगे। जो फैक्ट्री में जितने भी वर्कर लगे हुए हैं हम उनकी वेजेस को यहां डालेंगे। सिर्फ इन दो कंपोनेंट को जोड़ने से जो बनता है उसे कई बार प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। सिर्फ इन नामों से फेमिलियर होना कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, रॉ मटेरियल और वेजेस। और अगर कोई एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, कैरेज इनवर्ड वगैरह कुछ हो गया हो, तो ध्यान रखिएगा वो भी यही जुड़ जाएगा। वो बोलेगा आपसे एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसे भी यही जोड़ लेना। तो ये तीन कंपोनेंट जुड़ जाएंगे हमारे पास। एक कंपोनेंट हमारा ये रहेगा जो हमने बात की है रॉ मटेरियल का, एक कंपोनेंट रॉ मटेरियल का यहां आ जाएगा, रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे, वेजेस यहां आ जाएगी, तीनों को जोड़ के जो बनेगा उसे प्राइम कॉस्ट करना। अब इसमें हम यहां फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन चल रही है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इसे, और हमें यही निकालनी होती है। क्यों निकालनी होती है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जो ऊपर वाला कंपोनेंट था उसमें हम क्या क्या लिखते हैं इधर, टू ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा और परचेजेस लिखी थी। जो बना बनाया माल खरीदते हो तो परचेजेस यहां आती है। अगर आप दोनों काम करते हो, कुछ खरीदते हो और कुछ खुद बनाते हो, तो परचेज भी आएगी और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली जो कॉस्ट हमने अलग से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के निकालेंगे, इसको यहां डालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये माल हमने बना बनाया बाहर से खरीदा और ये वाला माल हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाया, उसकी कॉस्ट ये आई है। उसको निकालने का जो ये कंपोनेंट है, ये तरीका है, ये मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया है। कल इसको इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ढाल के आपसे वैल्यू निकलता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट थ्योरी के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी लिखनी आए तो आप इसके सारी आइटम्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपने आप थ्योरी में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। प्रैक्टिकल में शीट बनानी ही आएंगी ना? हाँ जी, प्रैक्टिकल में शीट बनानी ही आएंगी ना? हाँ, प्रैक्टिकल में कई बार हमसे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ लेगा, पर ये कभी एक आध बार पूछा हुआ है उसने, बहुत रेयरेस्ट एक दो क्वेश्चन में ही, मतलब एक दो पेपर में ही उसने पूछा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमसे पूछा नहीं है, तो हम एक दो पॉइंट का भी रिस्क नहीं लेंगे। बहुत आसान है, जब हम ये सारा पार्ट कर चुके हैं ट्रेडिंग का, सिर्फ ट्रेडिंग के जो फैक्ट्री वाले खर्चे थे उनको हमें अलग से इसमें जोड़ के तो दिखाना है, इसमें जुड़ जाएंगे वो सारे के सारे, नेट होके आ जाएगा। तो हम स्किप नहीं करेंगे, हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि उसको बनाते कैसे। चाहे बेशक उसने एक या दो बार पूछ रखा है हमसे ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे दो पॉइंट रह गए हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कंपोनेंट रह गया है, बस इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हम इनको लिखते कहां कहां है। अगले पार्ट में हमारे शुरू हो जाएंगे कि कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी हमारे को जो हमने रिकॉर्ड नहीं की हैं, अनरिकॉर्डेड हैं। अनरिकॉर्डेड आइटम को कैसे हम लिखते हैं, उसको दो जगह कैसे कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कहां कहां जाएगा, दो जगह पे,
वो दोनों जगह पहले मैं नोट्स में लिखवाऊंगा आप लोगों को, और फिर उसके बेस पे साथ साथ क्वेश्चन करें। ऐसी हमारे पास करीब करीब 30 आइटम आएंगी, जिन्हें वो हमारे को पेपर में उस 30 में से कोई 6 या 7 पूछे कि इनको अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, आप बताएं इन्हें कहां कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं जो ट्रायल बैलेंस होगा हमारे पास, वो ट्रायल बैलेंस एज इट इज लिखूंगा आपके सामने, और फिर उसमें आइटम कट करके दिखाऊंगा कि ये आइटम यहां से माइनस होगी या यहां पे प्लस होगी। अपने आप ये 2 एडजस्टमेंट आपको पता लगती हुई चली जाएंगी। बताइए उसके अलावा कोई डाउट हो जो भी हमने किया है। अजीत, आज एक बार एक काम और कर रहा हूं ना, मुझे वो जो आपके 10 ईयर है ना, हाँ जी सर। उस 10 ईयर का ऑडिट एंड अकाउंट्स के जो पेपर है वो मेरे साथ शेयर करना है एक बार, फोटो खींच के उनकी, कि उसमें ठीक है सर। प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं और थ्योरी के कितने क्वेश्चन डाल रखे हैं। केवल ऑडिट एंड अकाउंट कोड के ना सर? हाँ, ऑडिट एंड अकाउंट कोड। ठीक है सर, वो मैं करता हूँ सर आपके साथ ठीक है शेयर। ना, वो शेयर कर लेना मेरे साथ। ठीक है सर। बताइए और किसी को कोई डाउट हो? आज का हमारा इतना ही है। फॉर्म सबमिट के प्रोसेस में है या कुछ एक के हो गए हैं सबमिट? हो गया सर मेरा। गुड मनीषा। और किसी का हुआ है अभी? मेरा हो गया सर, युद्धवीर का आज फिर ही का है। भी हो गया। ओके, वेरी गुड। कम से कम एक टेंशन तो फ्री होती है ना जब पेपर सबमिट हो जाता है तो। बिल्कुल सर। सुमित का भी इन प्रोसेस है। ओके, नेहा तुम्हारा हुआ ना? मेरा भी कल हो जाएगा, हेड ऑफिस से तो आ गया। ओके, अजीत तुम्हारा भी हो गया? सर अंडर प्रोसेस है, सेशन जज ने अभी साइन नहीं किए हैं, शायद मंडे करेगा। ओके ओके ओके। अच्छा, आपके वो 2 मित्र ने आज ज्वाइन नहीं किया है? हाँ सर, वो कह रहे हैं लेट क्लास ज्यादा हो जाती है, आदत नहीं है इतनी लेट तक जागने की। बिल्कुल भाई, 11:30 तक भी जाया करेगी। तो एक तो सर वो ज्वाइन करेगा, वो तो बुक लाके वो ज्वाइन करेगा। ओके। वो कह रहा जिसको उसने भी कॉम ऑनर्स कर रखी है ना, हाँ हाँ हाँ, वो कह रहा मैं एक बार बुक लाके मैं एक बार देख लेता हूँ, सर कह रहे थे ना। मैंने उससे पहले भी एक को मना कर चुका हूं ज्वाइन करने से। जिसने बीकॉम कर रखी है उसे जरूरत नहीं है। तो सर वो एक बार बुक लाके वो चेक करेगा। और दूसरे बोले को सर लेट नाइट से प्रॉब्लम है, बोला भाई 10 बजे 11:30 बज जाते हैं, फिर ओके। सुना कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं अजीत, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। जिसने करना है उसने करना है। ट्रेन चल रही है, जो टाइमली कंप्लीट कर लेगा वो प्रमोशन में उतनी पहले खड़ा होगा, और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो स्टॉक एट द एंड मींस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, स्टॉक एट द एंड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। मैंने भी समझाया सर, 2 महीने जाग के अगर जिंदगी भर का आराम मिल रहा तो नुकसान क्या है। कोई बात नहीं अजीत, पता है क्या है, ये कुछ लोगों को समझ में आ जाती है बातचीत से, कुछ लोग वक्त बीतने के बाद समझ पाते हैं। दैट इज देयर टास्क। पर मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सिर्फ मुझे अपनी प्रेजेंस दे दोगे ना मेरे साथ, तो ये गारंटी मेरी है कि आप क्वेश्चन आराम से कराओ। अच्छा, मैंने 1 नंबर तो शेयर किया था। नेहा, तुम्हारी बात हुई उनसे कुछ? फिर उनके पास कोई बैच चल रहा है अपना? हाँ जी स्टार्ट सर, करेंगे उनका सर, मेरी कल बात हो क्लास गई। है। ओके। अच्छा, मैंने सुमित, भी उनको ज्वाइन किया सर। वेरी गुड। मैंने भी। सुमित, आप भी एक बार नंबर शेयर कर लीजिए। नेहा, वो नंबर एक बार दोबारा शेयर कर लेना सबके साथ, ग्रुप में ही डाल दो। सुमित, तो नंबर लेके एक बार मनोजा जी से बात कर लो, क्लास शुरू कर लो मुनाफे प्रोजेक्ट की। कल से स्टार्ट करेंगे सर वो। अब कल से स्टार्ट हो रहा है तो ज्वाइन इट ना, डोंट मिस इट, ज्वाइन इट। बीच बीच में जब प्रोग्राम आएंगे आई विल अवेलेबल। ओके सर, ओके। वो सर सुबह 9 बजे क्लास देंगे, 9 से 11, 11:30 सैटरडे। ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, शेयर कर लेना ग्रुप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके देन, गुड नाइट सर। सर टेलीग्राम में ज्वाइन करना है आपके? टेलीग्राम में ज्वाइन होने के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन
इसी नंबर से सर। हाँ वो नंबर दिया है, मैंने डाला ये नंबर। सर बाद में ज्वाइन हुआ था, नंबर नहीं पता। एक मिनट, मैं नेहा को मैंने नेगेटिव किया था, नेहा ग्रुप में डाल देगी अभी। ओके सर, ओके सर। ठीक है, आप ग्रुप में उस नंबर को कॉल कर लेना मनोज भाई। नहीं, आपके टेलीग्राम ग्रुप में सर। अच्छा डाल दिया तुमने? हाँ मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ सर अभी। हाँ डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट ना। राइट सर। गुड नाइट सर। सर कैलकुलेटर अलाउड होगा ना? हाँ मनीषा, कैलकुलेटर अलाउड होगा ना? 100% उसको बिना कैसे करेंगे? कैलकुलेटर साथ रखा करो प्लीज, क्योंकि कैलकुलेटर चलाना भी आ जाएगा इस दौरान। एक कैलकुलेटर होना चाहिए जब मैं पर में अलाउड होगा ना? अलाउड है, फुल अलाउड। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके